प्रदेश में सरस्वती महोत्सव हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ आज से आरंभ हो गया। शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित श्री आदि बद्री से सरस्वती महोत्सव आरंभ हुआ। आज पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधायक घनश्याम अरोड़ा ने 31 कुंडीय हवन यज्ञ के साथ इस सरस्वती महोत्सव का आगाज किया। आपको बता दें कि प्रदेश में सरस्वती महोत्सव हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व रोहतक स्थित अन्य कई जगहों पर आज से 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 11 फरवरी यानी आज रविवार से सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदि बद्री से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच ने जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड की ओर से इस वर्ष 11 से 14 फरवरी तक सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का शुभारंभ आज आदि बद्री यमुनानगर से हुआ और समापन समारोह में 14 फरवरी को पेहोवा सरस्वती तीर्थ पर होगा। सरस्वती नदी के किनारे बसे गांव में भी कार्यक्रम करने की योजना जारी की जा रही है। सभी सरपंचों से अनुरोध किया गया था कि भंडारे के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करके लोगों को जोड़ें। इसी कड़ी में आज सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन आदि बद्री में सरस्वती कुंड पर 31 कुंडीय हवन, श्लोकोच्चारण, सरस्वती आरती का आयोजन कर किया गया। स्थानीय स्कूली बच्चों द्वारा सरस्वती थीम पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सरस्वती महोत्सव को लेकर विस्तार से जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी के फिर से धरातल पर बहने और इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने सरस्वती सरोवरों व सरस्वती नदी पर घाटों का निर्माण करने वाली ग्राम पंचायतों को बोर्ड की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच ने कहा कि जिन पंचायतों ने सरस्वती नदी की स्वच्छता के लिए, सरोवर बनाने के लिए, घाटों के लिए वे गत वर्षों सरस्वती महोत्सव को मनाने में अपना सहयोग दिया है, ऐसी ग्राम पंचायतों को आज आदि बद्री में सरस्वती महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया। इनमें मुख्य रूप से बाबैन, पिपली, थानेसर, पेहोवा, बिलोसपुर, सरडोड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायतें शामिल हैं। बोर्ड उन पंचायतों को प्रोत्साहन भी देगा जिन्होंने अच्छा कार्य सरस्वती नदी हेतु किया है। इसके साथ साथ पिछले साल बाढ़ के समय में सहयोग करने वाली ग्राम पंचायतों को भी सम्मानित किया गया। धुम्मन सिंह किरमच के अनुसार सरस्वती महोत्सव का आगाज आज आदि बद्री से हो चुका है। इस कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा वरिष्ठ अतिथि के रूप में शामिल हुए। कल सोमवार 12 फरवरी को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में सरस्वती नदी पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद विप्लव कुमार देव मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने बताया कि 13 फरवरी को सरस्वती नगर यमुनानगर में सरस्वती धाम पर कार्यक्रम होगा और मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि के रूप में पूर्व विधायक ईश्वर सिंह व पूर्व विधायक बलवंत सिंह भी शामिल होंगे। 13 फरवरी को ही गांव पोलर कुरुक्षेत्र में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार 14 फरवरी को समापन समारोह का आयोजन सरस्वती तीर्थ पेहोवा में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, वरिष्ठ अतिथि और राज्य मंत्री संदीप सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और 10 सालों में हम कहां तक पहुंचे हैं और क्या हमारा अगला पड़ाव है। देखिए, हर साल बसंत पंचमी के अवसर पर या उससे पहले 1-2 दिन पहले इस प्रकार का एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया जाता है और कई बार तो बसंत पंचमी का उत्सव यहीं पे मनाया जाता है, कई बार हम पे पेवा में मनाते हैं। अब की बार पेवा में है 14 तारीख को, उससे पूर्व में कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है और हमारी आस्था है, पूरे देशवासियों की इस प्रकार की आस्था है कि सरस्वती एक बहुत बड़ा एक दरिया था जो यहाँ से कुरुक्षेत्र से पेवा आगे गुजरात तक वो बहता था और उसके ही तट पे बहुत से ऋषियों ने तपस्या की। और हमारा मानना है कि जो आदि ग्रंथ है, जो सबसे पहले लिखे गए ग्रंथ हैं, वो वेद हैं और वेदों की रचना सरस्वती के किनारे पे ही की गई है। ऐसा हमारी इस प्रकार की मान्यता है और इस बात को नासा ने भी सिद्ध किया है कि बहुत समय पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा दरिया चलता था और आज भी उसके कंटेंट यहाँ उसी प्रकार से है और उसी प्रकार से आज भी जो उस प्रकार का पानी है वो आज भी है और बहुत बड़ी मात्रा में वो पानी धरती के नीचे है। तो ये बात उससे सिद्ध भी होती है। तो हमारा प्रयास है कि जो लोगों की श्रद्धा है उसको और उसमें जो उसके स्थान है, जहाँ सरस्वती के स्थान है, बहुत स्थान यहाँ पे हैं और यहाँ से लेके अगर समुद्र तक जाओ तो मेरे ख्याल का हजारों की संख्या में इस प्रकार के स्थान है जहाँ लोगों की मान्यता है, पूजा पाठ करते हैं। हमारे जिले में मैं समझता हूँ 10 से भी ज्यादा ऐसे स्थान है जहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं और स्नान करते हैं।
सर तो उनको डेवलप करना और आगे बढ़ाना। सर यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी आए थे, नितिन गडकरी जी आए थे, जल केंद्रीय मंत्री आए थे, तो रत्ना कटारिया जी आए थे, तो क्या उनका विजन था? उनका विजन अब कहाँ तक पहुंचा है और किस प्रकार प्रगति के कार्य हो रहे हैं? देखिए, भौगोलिक इस प्रकार की परिस्थितियां आई कोई कि इस प्रकार का परिवर्तन आया। तो पहले बहुत से दरिया होंगे यहाँ, और वो उसमें गिरते होंगे तो बहुत बड़ा दरिया चलता होगा, लेकिन कोई इस उस प्रकार की उथल पुथल हुई तो वो उनके जो रास्ते थे वो रास्ते बदल गए। अब हम उस पानी को इतनी बड़ी मात्रा में तो नहीं ले जा सकते, लेकिन उसकी सहयोगी नदियां यहाँ सोम और अन्य जो नदियां हैं उस टाइम उसकी सहयोगी नदियां रही होंगी। तो सोम का बहुत पानी यहाँ आता है, तो हमने एक विचार किया कि उस पानी को रोक के और इसमें चलाएंगे। तो अभी हमने एक बांध की हमारी योजना है और 250 करोड़ के आसपास का उस पर खर्च है, तो वो योजना हमने बनाई है और वो लगभग काफी हद तक वो हमारा काम कंप्लीट होगा। तो जल्दी उस पे बांध पे काम होगा और बांध बनेगा। और मैं समझता हूं कि जैसा अनुमान है कि 40 क्यूसेक के करीब पानी यहाँ से चलेगा, तो लोगों को उसका आस्था का भी लाभ होगा और वैसे भी लाभ होगा। सर जो यहाँ से पानी जाएगा वो कहाँ तक जाएगा? और विपक्ष ये कहता है कि ये सिर्फ ये जो बीजेपी है धर्म के नाम के ऊपर लोगों को प्रलोभित कर रही है और राह से भटका रही है, और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और देखिए, एक तो यहाँ से लेके जो सरसे तक आउट टू हेड है, तो हमारा वहां तक का अभी तक की योजना यहाँ है। और जो लोग धर्म के नाम पे भटकाने की बात करते हैं उनको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। धर्म भटकाने की चीज नहीं है, धर्म तो धारण करने की चीज है। अगर धर्म है तो तभी सब कुछ है। हर आदमी का एक धर्म है। मेरा पिता के प्रति धर्म है, बच्चों के प्रति मेरा धर्म है, समाज के प्रति मेरा धर्म है, मैं जो भी हूं मेरा धर्म है। तो वो धर्म का पालन करना हमारी ड्यूटी है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने धर्म की व्याख्या ही अपने हिसाब से कर दी, वो मतांतर को भी धर्म ही लगेगा नहीं। तो हम जो हिंदू विचार है वो धर्म है, वो किसी एक पुस्तक से बंधा नहीं है। वो जो एक सिद्धांत है जो न्यायकारी है, कल्याणकारी है। अब हम क्या कह रहे हैं? धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व के कल्याण की बात हम ही कर रहे। बाकी जरा एक बार बताया तो दो, किसने नारा लगाया हो कि विश्व का कल्याण हो? उन्होंने कहा कि भाई इसकी फलाने की जय हो, उसकी फलाने की जय हो, उसकी फलाने की जय हो। उन्होंने उसकी बात करी, लेकिन हम विश्व की बात कर रहे हैं। हम तो प्राणी मात्र की भी बात कर रहे हैं, हम तो पेड़ पौधे की भी बात कर रहे हैं, हम तो प्राकृतिक की शांति की बात करेंगे। प्रकृति अगर ठीक रहेगी तभी कल्याण होगा, तो उसकी भी बात कर रहे हैं। तो धर्म जो है वो कल्याण करने वाली है। हम कल्याण की बात कर रहे हैं, किसी के ऊपर थोपड़े की बात नहीं कर रहे, किसी के ऊपर राज करने की बात नहीं कर रहे, किसी को गुलाम करने की बात हम नहीं करते। सर आप इस विभाग के मंत्री भी हैं, क्या ये स्थल जो है टूरिस्ट प्लेस के रूप के अंदर उभर कर आएगा और जो सैलानी है वो यहाँ पर अपनी छुट्टियां, अपना आनंद में जीवन बिता पाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो टूरिज्म है वो धार्मिक टूरिज्म है ज्यादा। आज भी चाहे दुनिया में कितना ही बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन भारत का जो टूरिज्म है वो मैं मानता हूं कि 80% से ज्यादा अब भी आध्यात्मिक और धार्मिक है, और उनको वही है कि संतोष मिलता है। मैं अपने घर की बात कहूं कि अगर मैं अपने घर वालों से भी कहूं ना कि कहीं ऐसी जगह घूमने चलो, तो मेरा ख्याल है वो कहेंगे ना, हमारा मन नहीं है। और अगर मैं उसको कहीं धार्मिक स्थान पे चलने के लिए कहूं तो चाहे उनकी तबीयत ठीक भी हो तब भी वो कहेंगे हम चलेंगे। तो ये कोई मैंने पैदा करा, ये बीजेपी ने पैदा करा, या किसी संस्था ने पैदा करा, इसने नहीं करा। ये वर्षों का संस्कार है हमारा, कोई मेरा नहीं है ये मान्य कर दिया। ये तो हजारों साल का, लाखों साल का संस्कार है कि हमारी श्रद्धा उसमें है। और हमारे महापुरुषों ने स्थान भी वैसी सुंदर सुंदर जगह बना दी। अब आदि बद्री जो है वो बहुत सुंदर स्थान है, कोई भी आएगा उसका मन लगेगा, उसको अच्छा लगेगा। यहाँ पहाड़ है, सब कुछ है यहाँ, तो उसका अच्छा भी लगता है। क्या ऐसा भी लगता है कि मोदी जी की निगाह उज्जैन पर या काशी विश्वनाथ पर पड़ी है, इसमें पड़े वैसा ही कोई कॉरिडोर बने, वैसा ही कोई? देखिए, कॉरिडोर किस प्रकार की जरूरत नहीं, वहां तो बहुत भीड़ भाड़ है, इसलिए वहां इस प्रकार की जरूरत पड़ी। तो ये